मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमारी जो ये इक्वेशन है इसको सोल्व करना है। तो इसमें आपको क्या बोला है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इस पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा x प्लस 5 प्लस z का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसमें x की वैल्यू आपके पास x रहेगी, y की वैल्यू 2y रहेगी और z की वैल्यू क्या रहेगी 4z रहेगी। तो जो ये वैल्यूज है हम अपनी इस एक्सपेंडेड फॉर्म में डाल देंगे। x की वैल्यू x इसका होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 2y इसका होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या है 4z इसका होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू x इंटू y की वैल्यू थी 2y। फिर है आपका ये वाली टर्म प्लस 2yz। तो 2 इंटू y की वैल्यू क्या है आपके पास 2y इंटू z की वैल्यू क्या है आपके पास 4z। फिर आपका क्या रहेगा 2zx। तो 2 इंटू z की वैल्यू क्या है 4z इंटू x की वैल्यू क्या है आपके पास x है। तो ये आपका मल्टीप्लाई का पोर्शन हो गया, एक ये हो गया एंड लास्ट ये रह गया। तो अब हम अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पहले 4 और फिर y का भी स्क्वायर करोगे। सेम यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा। अभी आगे वाली टर्म मैं थोड़ा नीचे लिखना शुरू कर देती हूँ। ये आपका प्लस होगा, यहाँ पे मेरे पास कोई स्पेस नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 1 कुछ भी नहीं होता 1 होता है। 2 इंटू 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 4y हो गया आपके पास। फिर इसको सोल्व करते हैं 2 2 जा 4 4 4 जा 16। वेरिएबल क्या है आपके पास, यहाँ पे था xy तो ये xy हो गया। यहाँ पे है आपके पास yz प्लस अब इसको 2 4 जा 8 8 1 जा 8 और आपके पास है zx। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाया और फिर वैल्यूज को पुट कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देखो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -y, z की वैल्यू क्या हो जाएगी z। तो ये जो फॉर्मूला है आप अगेन यहाँ पे लिख लेना, मैं आगे सोल्व करती हूँ डायरेक्ट। तो फॉर्मूले में क्या होता है x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस। y की वैल्यू आप लिखोगे -y ब्रैकेट में। तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। z की वैल्यू क्या है z ही है तो z का स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2 इंटू x की वैल्यू है 2x इंटू y की वैल्यू क्या है -y। तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर आपके पास क्या आगे 2xy सोल्व हो गया। अब 2yz सोल्व करते हैं। तो 2 इंटू y की वैल्यू क्या है -y इंटू z की वैल्यू क्या है आपके पास z है प्लस लास्ट में क्या रहेगा 2zx। तो z की वैल्यू z है और x की वैल्यू क्या थी z की वैल्यू z, x की वैल्यू है आपके पास 2x। अब हमने जो है फॉर्मूला के अंदर पुट कर लिया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एज इट इज, पावर इवन है, ये सिंबल पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम रहेगा और y का स्क्वायर ठीक है। फिर लास्ट में z का होल स्क्वायर z स्क्वायर हो गया आपके पास, फिर प्लस। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, ये प्लस और ये प्लस। अब हम इस मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 है तो 4 1 जा 4। जो भी वेरिएबल है उनकी इनको भी यहाँ लिख देते हैं, ये आपके वेरिएबल्स हो गए x y। अब ये वाला पोर्शन आपके पास मल्टीप्लाई में सारा, तो पहले सिंबल देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, सिर्फ 2 ही है यहाँ पे और वेरिएबल क्या हो गया आपके पास yz। फिर लास्ट वाला 2 2 जा 4, वेरिएबल क्या थे आपके पास zx। तो ये भी हमारा ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। का है पार्ट नंबर थर्ड। इसमें क्या बोला है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो आपको अंदर 3 वेरिएबल दिए हैं, उन सबकी होल जो पावर है वो है 2। तो फॉर्मूला जो आपका सेम लगेगा x प्लस वाई प्लस z
z का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है -2x, y की वैल्यू क्या है 3y, z की वैल्यू क्या है आपके पास 2z। तो ये हम अब पुट कर लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर, ठीक है, मैं राइट हैंड साइड में आपने पुट करना है, वो ही सोल्व करके दिखाना है, तो ये वाला बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। x का स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू है 3y, तो ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हो गया z स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर, ये भी हो गया प्लस 2xy, तो 2 इंटू x की वैल्यू है आपके पास -2x, ब्रैकेट में रख लेंगे। 2xy था तो 2 एज इट इज, x की वैल्यू डाल ली, और y की वैल्यू क्या है आपके पास 3y। ये आपका सोल्व हो गया, ठीक है। अब है 2yz, तो 2 इंटू y की वैल्यू क्या है आपके पास 3y इंटू z की वैल्यू क्या है आपके पास 2z, ये आपका हो गया। अब चलते हैं 2zx की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस लिखोगे, आपने उस साइड लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो z की वैल्यू क्या है आपके पास 2z इंटू x की वैल्यू क्या है आपके पास -2x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पावर आपकी इवन है तो सिंबल क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर करेंगे, फिर है प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 और z का होल स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपकी तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले हम सिंबल देख लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, वेरिएबल से आपके पास x y। फिर ये वाली टर्म सोल्व करेंगे हम, ये है 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, वेरिएबल है y एंड z। फिर यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं पहले, प्लस और माइनस, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 zx। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। सिर्फ फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है, मैं बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ। ये फिर से देखो 3 वेरिएबल्स हैं, पावर जो है सबकी स्क्वायर है, तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे रिपीट कर दोगे। फिर से मैं जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर आपको पुट करके दिखा देती हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू क्या होगी 3a, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -7b, z की वैल्यू क्या हो जाएगी -c। यही फॉर्मूला आपने यहाँ पे भी लगाना है। तो फिर क्या होता है x का स्क्वायर, x यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y यानी -7b का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z यानी -c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू x इंटू y, x की वैल्यू है 3a, y की वैल्यू है -7b। थोड़ा ये यहाँ पे लिख लेती हूँ। 2xy के बाद क्या हो जाएगा 2yz, तो 2 इंटू y की वैल्यू है -7b इंटू z की वैल्यू है -c। अब आपके पास लास्ट रह गया है 2zx, तो 2 इंटू z की वैल्यू है -c, x की वैल्यू है 3a, z की वैल्यू है -c और x की वैल्यू है आपके पास 3a। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 3a का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर। पावर इवन है तो सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 7 का स्क्वायर 49, b का होल स्क्वायर b स्क्वायर। पावर इवन है, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम, c का होल स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। वेरिएबल देख लेते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस। देखो 3 सिंबल है, प्लस है, माइनस है, माइनस है। तो सबसे पहले इन दोनों को करोगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये सेम लिख लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं आपके पास प्लस, तो 2 7 जा 14, 14 1 जा 14, b और c आपके वेरिएबल आ जाएंगे। क्योंकि कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है वेरिएबल की, वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6, c है और आपके
आपके पास a है वेरिएबल। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। आई थिंक अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है फिफ्थ, वो हम कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट आपको क्या कह रहा है, -2x + 5 - 3z ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। तो फिर से तीन वेरिएबल हमके सामने और सभी की होल पावर जो है स्क्वायर है। तो फॉर्मूला सेम लगेगा आपका x + y + z का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2x, y की वैल्यू 5y, z की वैल्यू -3z। तो हम सीधा पुट कर लेते हैं। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर प्लस z का क्या हो जाएगा -3z का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने जो नेगेटिव साइन है उसका ध्यान रखना है, उसको लेना है। 2 × x की वैल्यू क्या है -2x, y की वैल्यू क्या है 5y। फिर आपके पास ये हो गया। अब 2yz को कर लेते हैं सोल्व। तो 2 × y की वैल्यू है 5y × z की वैल्यू है -3z। अब लास्ट देख लेते हैं 2 × z की वैल्यू है आपके पास -3z, x की वैल्यू है आपके पास -2x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसकी पावर जो है इवन है तो ये सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y² प्लस हो जाएगा। ये सिंबल पावर इवन है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9z²। अब ये पेयर हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो सबसे पहले सिंबल हम देख लेंगे प्लस माइनस 2 2 × 4 4 5 × 20। वेरिएबल सिर्फ आपके पास x y था, वो हमने नोट कर लिया। अब ये वाला पेयर हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। 2 5 × 10 10 3 × 30। y है वेरिएबल, z है तो हो जाएगा yz। अब ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, उस प्लस की इस प्लस से तो प्लस, माइनस माइनस प्लस और ये वाला प्लस प्लस हो गया। 2 3 × 6 6 2 × 12 zx। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं हमारे सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। वो थोड़ा अलग है क्योंकि उसके अंदर आपको जो वैल्यू हो वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो चलिए अब हम अपना सिक्स्थ पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट में आपकी वैल्यू है 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। तो तीन वेरिएबल है, होल स्क्वायर है। तो आपका जो फिफ्थ पार्ट से हम वही फॉर्मूला बार बार सेम रिपीट करते आ रहे हैं, तो अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो अब हम अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 1/4a, y की वैल्यू -1/2b और z की वैल्यू 1। x² 1/4a का होल स्क्वायर प्लस y² -1/2b का होल स्क्वायर प्लस z² 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2 × x की वैल्यू है 1/4a × y की वैल्यू थी -1/2b। तो जो नेगेटिव है उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। तो ये आपकी होगी 2xy प्लस 2yz। तो 2 × y की वैल्यू है -1/2b × z की वैल्यू है 1 प्लस 2zx। तो 2 × z की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है आपके पास 1/4a। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला में जो है ये पुट कर लिया है। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a²। तो ये जो स्क्वायर है इन तीनों पे है, 1 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है। अब यहाँ पे पावर जो है इवन है तो सिंबल पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव आपका आंसर क्या होगा पॉजिटिव। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4 और b का होल स्क्वायर b²। 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ बचा क्या 1 × a क्या हो जाएगा a, 1 × a क्या हो जाएगा a, 1 × b क्या हो जाएगा b अपॉन में ये 2 और ये 2 क्या हो गया 4। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया था तो 2 2 ×
नीचे बचा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस आ गया और a की b से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले सीधा सिंबल देखो, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले से हो गया कैंसल। अब ये 1b है, b ही होगा और b की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी b होगा। नीचे आपके पास कुछ बचा ही नहीं, 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट में देखो सिर्फ प्लस है हर जगह पे, ये 2 इस पे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो बचा क्या 1 इंटू 1 इंटू a, तो क्या बन जाएगा a, और नीचे क्या है आपके पास 2। तो ये जो है आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके टोटल 6 पार्ट थे। आई होप ये 6 पार्ट आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।